राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। छोटे में ज़्यादा फल देने वाली है वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी बैसाख के महीने में आती है और बैसाख का महीना अपने आप में वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बैसाख का महीना अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बैसाख के महीने में आने वाली वरुथनी एकादशी की बात ही अलग होती है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना है। भगवान विष्णु का बैसाख का महीना इसलिए भी पसंदीदा है क्योंकि बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 3 अवतार हुए थे। बैसाख के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण जी का और सुदामा जी का मिलन हुआ था। बैसाख के महीने ही भगवान ने अपना पसंदीदा अवतार नर नारायण का अवतार लिया था। बैसाख के महीने को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी के 1108 नामों में सबसे प्रिय नाम है माधव नाम, और वो उन्होंने बैसाख मास में दिया हुआ है। वो तो एक श्राप के कारण बैसाख मास की महिमा बहुत ज़्यादा लुप्त होती चली गई, क्योंकि जो यमराज जी को भगवान ने वरदान दिया था कि बैसाख मास की महिमा कलयुग में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नहीं तो कार्तिक के महीने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माघ का महीना, और माघ के महीने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बैसाख का महीना। बैसाख का महीना अपने आप में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होता है और इसमें आने वाली वरुथनी एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण होती है। यमराज को भी तार देने वाली वरुथनी एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोगों को पता है ये एक ऐसी एकादशी है जो यमराज को भी तार देती है। अब इंसान की तो मैं बात ही क्या कहूँ, यमराज को भी ये एकादशी जो है वो तार देती है। आज हम बात करने वाले हैं वरुथनी एकादशी के बारे में। वरुथनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है और ये 24 तारीख को है। अगर मैं खाटूटी श्याम की बात करूँ 24 तारीख को है, इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ 24 तारीख को है, गौड़ीय संप्रदाय 24 तारीख को है, राधा माधव के मंदिर में 24 तारीख को है, बांके बिहारी के मंदिर में 24 तारीख को, समस्त वृंदावन में वरुथनी एकादशी जो है वो 24 तारीख को बनाई जा रही है। मैं हमेशा कहती हूँ जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात एक दिन का व्रत नहीं होता, 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन तक इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं और उसके नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि दशमी तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। दशमी तिथि पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। दशमी तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी संभोग क्रिया नहीं करनी है। अब बारी आती है एकादशी वाले दिन, तो एकादशी पर सुबह सुबह उठिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के अवश्य स्नान कीजिए। वैसे तो बैसाख के महीने में गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन फिर भी आप पानी में गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए और साथ ही साथ गुलाब जल डाल के भी स्नान कीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी जो होती है वो अपने चरम पे होती है। तो ऐसे में बैसाख के महीने में गुलाब जल डाल के स्नान करने की भी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। अब आपको करना क्या है, स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए और उसके बाद पूरे घर में गंगा जल और गुलाब जल का छिटका अवश्य दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा। और अब पूजा अर्चना वंदना करने के लिए बैठ जाइए। आप इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का चयन कीजिए। याद रखिए वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, ठीक है ना। अगर एक दिन हमने पहले 1 घंटे के लिए भी वस्त्र पहने, वो वस्त्र का उपयोग नहीं करना, क्योंकि उसमें आपका ओरा, आपकी हवा लग चुकी है, उसको दोबारा धोकर ही आपको एकादशी वाले दिन पहनना होता है। अगर आपके पास कोई सीमित विग्रह हैं, जैसे कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जिनको आप डेली स्नान कराते हैं, तो उनको इस दिन पंचामृत से स्नान कराइए। एक नियम बांध लीजिए कि मैं हर एकादशी पर अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, जुगल जोड़ी सरकार, इन सभी को पंचामृत पे कम से कम पंचामृत एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान कराऊंगा, ये नियम बांध लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो रोज पंचामृत से स्नान नहीं हो पाता, लेकिन एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, इस टाइम पे मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का और जो भी सीमित विग्रह है, राधा रानी है, जुगल सरकार जोड़ी है, इन सबको पंचामृत से स्नान कराऊंगा। ये आप एक नियम बांध लीजिए। सीमित विग्रह हैं उनको पंचामृत से स्नान कराइए, और जो सीमित विग्रह नहीं है पूरे मंदिर एरिया में स्नानम करके पानी या गंगा जल के छींटे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद संकल्प लीजिए। वैसे तो चावल से संकल्प लेने का विधान होता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग हम लोग करते नहीं है, इसलिए एकादशी पर हाथ में एक सुपारी लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए और बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना नाम बोला। मेरा गोत्र केमलक्ष है, मैं अपना गोत्र बोल रही हूँ, आपको अपना गोत्र बोला। मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें।
अब आपको इस जगह पे मेरे नाम की जगह अपना नाम बोलना है, मेरे स्थान की जगह पे अपना स्थान बोलना है, मेरे गोत्र की जगह पे अपना गोत्र बोलना है। और आपने अगर निर्जला व्रत रखा है तो आपको ऐसे बोलना है। फिर आपको ये सारी सामग्री लड्डू गोपाल के चरणों में स्थापित कर देनी है, या फिर उस लोटे में डाल देनी है जिस लोटे से आप सूर्य भगवान को जल देते हो। सूर्य भगवान को जब आप जल दोगे ना, तो वो लोटे में जो सामग्री है वो पौधे में चली जाएगी। उसमें 1 या 2 का सिक्का मिलाकर आप किसी गरीब को दे दीजिएगा, थोड़े से पैसे और मिलाकर उस बाकी जो सामग्री है वो किसी गमले में इत्यादि में डाल दीजिएगा। अब आपको संकल्प स्टार्ट हो गया। अब आपको अपनी एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी पे अपनी अलग अलग कथा होती है। वरुथनी एकादशी की कथा पढ़िए, और वरुथनी एकादशी की कथा पढ़ने के बाद अब आप भगवान का प्रिय भोग लगाइए। वरुथनी एकादशी पे आपको खरबूजे का भोग अवश्य लगाना है। कहते हैं वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का भोग लगाने से आपको खरगोश की योनि नहीं मिलती। खरबूजा बहुत इजीली अवेलेबल हो रखे हैं इस टाइम पे। वरुथनी एकादशी पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस टाइम पे खरबूजे का जूस हो गया, खरबूजा आप भगवान को भोग लगाइए, और जितना ज़्यादा बांट सकते हैं उतना ज़्यादा बांटिए। खरबूजे का भोग अवश्य लगाइए। खरबूजे का भोग लगाने से आपको खरगोश की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद आप आरती कीजिए। अब बारी आती है तुलसी मैया की पूजा अर्चना वंदना की, तो आसन उठाइए और आसन उठा के तुलसी मैया के पास पहुंच जाइए। देखिए, एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन हम केले के पेड़ की भी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। जो महिला कहती है ना मुझसे बार बार, दीदी हमको ना बिल्कुल किसी भी कीमत पे शादी नहीं हो रही, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा, पति से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर आप कुंडली दिखा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर कुंडली नहीं दिखा सकते, क्योंकि कुंडली के देखने से पता चल जाएगा कि भैया कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, कौन से उपाय मैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप कुंडली दिखाने में सक्षम नहीं हैं तो हर बृहस्पतिवार वाले दिन 1 लोटा जल लीजिए, उस पर 1 चुटकी हल्दी डालिए और केले के पेड़ पे चढ़ा के आइए। याद रखिए, केले के पेड़ पे ही चढ़ाना है, केली का पेड़ नहीं होना चाहिए। ये आप यूट्यूब पे देख लीजिए कि केला और केली में क्या अंतर होता है। तो कल बृहस्पतिवार वाले दिन एकादशी पड़ रही है, ऐसे में हमको केले के पेड़ की भी पूजा करनी है। केले के पेड़ में हल्दी वाला जल आपको समर्पित करना है और केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है। कोशिश कीजिए थोड़ी देर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और केले के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप अवश्य और अवश्य करें। इसी के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप तुलसी माता की भी पूजा अर्चना वंदना करें। तुलसी माता के पास आसन लेके बैठे, वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद तुलसी माता की भी 7 परिक्रमा या 4 परिक्रमा अवश्य करें। ये कम से कम ये परिक्रमा बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको इतनी तो करनी ही करनी होती है। और उसके तत्पश्चात आपको तुलसी मैया की परिक्रमा करने के बाद वहीं पे बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आपके गुरु ने जो मंत्र का जाप किया है उस मंत्र का जाप करना है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। और शाम के वक्त की, जब देखो दिन में ना सोने की मनाही होती है, शाम के वक्त जब आप पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो तुलसी मैया पे 1 दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2 दीपक घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शाम की पूजा के वक्त एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए, ठीक है ना। शाम की पूजा का अखंड ज्योत अवश्य। व्रत में सुबह की पूजा का इतना महत्व नहीं होता जितना शाम की पूजा का महत्व होता है। शाम की पूजा का बड़ा विशेष महत्व एकादशी में बोला जाता है, इसलिए। लेकिन कलयुग है, निद्रा रानी अवश्य आएगी, इसलिए कहा मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप 11-12 बजे तक रात तक जगते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जग सकते तो कम से कम एक अखंड ज्योत जरूर जला दीजिए जो आपकी साक्षी बनकर जलती रहेगी। तो इस प्रकार से आपको वरुथनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। वरुथनी एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन है, इसलिए इस दिन केला नहीं खाना। वैसे तो एकादशी पे केले का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जब भी एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ती है तब आपको केले का उपयोग नहीं करना होता। एकादशी बृहस्पतिवार वाले दिन पड़ रही है तो जितना ज़्यादा हो सके कि आप खरबूजे का दान कीजिए, केले के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, भगवान विष्णु के जितने भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं कीजिए। हल्दी से घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। हल्दी से अपने घर की दहलीज पूजन अवश्य और अवश्य कीजिए। एकादशी पर आपको ये सभी कार्य अवश्य करना है और द्वादशी पे आपको व्रत का पारण करना है। ब्राह्मण को भोजन कराकर आपको व्रत का पारण अवश्य करना है। और अगर आप ये व्रत किसी और को नाम संकल्प देना चाहते हो तो आप संकल्प में उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको आप ये व्रत का जो नियम है, अपने ये व्रत जो है व्रत का फल है वो आप दे सकते हो। 25 तारीख को शुक्रवार वाले दिन आपको व्रत का पारण करना है। 25 तारीख को जो आपको व्रत के पारण का समय मिल रहा है वो 5:45 से लेकर 8:30 बजे तक मिल रहा है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि आप
आप 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 5:30 क्या मैं ये कहूँ कि 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक व्रत का पारण अवश्य और अवश्य कीजिए। मेरा नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो सरकारी नौकरी के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए कि आपकी कुंडली में जो बिजनेस का योग, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो फिर बिजनेस के लिए आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक कि कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा।